आज डिस्कस करने वाले हैं हम मैथ के बारे में, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ को है ना करवाइए आप। तो मैथ हमने काफ़ी समय से पार्ट जो है ना चैप्टर फर्स्ट करा रखा था, उसके बाद सेकंड नहीं करा पाया, तो आज सेकंड में कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं है ना बेसिक बताने वाला हूँ यहाँ पर क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक अगर आप समझ गए तो क्वेश्चंस जो है ना आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट है ना क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो बेसिक यहाँ पर दे रखा है, इफ़ m इज ए नंबर्स देन m इंटू m इज रिप्रेजेंटेड एज m क्यूब। यदि कोई m नंबर है, यानी कि m के स्थान पर कोई संख्या भी हो सकती है नंबर, तो वो अगर m इंटू m करके रिपीट होता है तो हम m की पावर 3 उस पर लिख सकते हैं। इट इज़ रीड एज क्यू ऑफ m, इसे हम m का क्यूब कहेंगे, और m क्यूब, ठीक है। तो कोई किसी के भी नंबर के ऊपर जब पावर 3 लगती है तो उसे हम क्यूब है ना कॉल करते हैं, क्या करते हैं, कॉल क्यूब। तो इफ़ यदि n बराबर m क्यू देन m इज नाउ एज ए क्यू रूट ऑफ n एज इट इज शोन एज n द पावर 1/3 इज इक्वल m। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जो है ना क्यूब की जो पावर होती है वो ये होती है √3, ठीक है, ये 3 ऐसा होता है। तो इससे है ना कि मान लो कि ये m का पावर है, तो m पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि रूट का जो है ना पावर क्या होता है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल टाइप का, तो वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यू ऑफ 2 का जब क्यू होगा तो 2 की पावर हमने मान लिया था ना 3 लिख सकते हैं, तो इसका क्यू किया हमने 3 टाइम्स इंटू किया, तो कुछ ये आ गया 8, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही 3 का आपको दिया रखा है, 4 का भी एंड 5 का भी। इसी तरह आप इनका है ना लर्न भी कर सकते हैं। और नॉर्मली हम बेसिक सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर यहाँ पर दे रखा है। सिमिलरली जो है ना 8 की पावर 3, जैसे क्यू रूट ऑफ 8 का जैसे हमें क्यू रूट फाइंड करना है, इस तरह से ये लिखा होगा, इसका हमें क्यू रूट फाइंड करना होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का पावर 1/3। ये क्यू रूट किसका है, 2 का, ठीक है। ये भी ऐसे यहाँ दे रखा है 27 या फिर 64 125, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमको नोट दे रखा है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। If n is a positive whole numbers and a is perfect q and only then n is equal m q where m is n is positive whole number, ठीक है। तो above maintains 8 27 64 and 125 are complete q number। ये जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट क्यू नंबर हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से परफेक्ट क्यूब है या क्यूब नहीं है परफेक्ट क्यूब। तो आपको बेसिकली है ना क्यूब 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब लर्न कर लेने होंगे, जिससे कि आप है ना आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर हमें नोट दे रखा है, क्यू रूट ऑफ एनी नंबर्स m इज रिटर्न एज m का पावर 1/3। इस तरह से मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर, हमें किन बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। एनी पॉजिटिव्स होल नंबर्स n इज कंप्लीट क्यू इफ n इज इक्वल m की पावर 3 वर m इज ए पॉजिटिव होल नंबर। यहाँ पर m क्या है, एक पॉजिटिव होल नंबर। नेक्स्ट सेकेंड, in order to find the skew number of a number, first of all the number is a square roots and the square of numbers is the multiplied by the given number। पहले हमें यदि किसी नंबर का क्यूब जो है ना फाइंड करना है तो उसका पहले स्क्वायर फाइंड कर लो, फिर उसी नंबर के साथ उसका इनटू कर दो, तो इस तरह से हम उसका क्यूब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इस 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद उसी नंबर का उससे इंटू, क्योंकि 2 का किया तो 4 का इंटू जब हम 2 से करते हैं तो क्या आ जाता है 8, तो 2 का जो क्यू होगा वो हमारा 8 होगा। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है,
इफ़ n इज इक्वल एम क्यू देन m का पावर है ना n 1/3। इस तरह से हम जब रूट लेते हैं, सॉरी क्यूब रूट लेते हैं, तो इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है। नाउ एज ए रेडिकल्स n इज रेडिकल्स एंड 3 इज इंडेक्स ऑफ ए रेडिकल, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो है ना फंक्शंस हमें रिमेंबर ध्यान रखने होंगे। 4 इफ़ m एंड n आर टू पॉजिटिव होल नंबर्स देन, अगर कोई पॉजिटिव होल नंबर ऐसे लिखे हों तो उन्हें हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि क्यूब का है ना m इंटू एन, तो इन्हें हम क्यूब m इंटू क्यूब n ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस अभी बनेंगे, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला है ये, और यहाँ पर भी ये इस तरह से जब डिवाइड के मेथड्स में लिखा हो कि रूट जो सॉरी क्यूब a/v, तो अलग अलग हम इनके क्यूब के उसमें लिख सकते हैं अपॉन में, ठीक है। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर लिख रखा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, जैसे क्यूब 2, क्यूब 3, क्यूब 4 ऑल दीज आर इरेशनल नंबर। ये कैसे नंबर है? इरेशनल। आपसे पूछा जा सकता है कि इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल बताओ, तो ये जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट 6, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्क्यू रूट ऑफ ए नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर फाउंड। तो सबसे पहले कोई भी क्यू रूट हमें फाउंड करना है तो पहले प्राइम फैक्टर उसके फाइंड कर लेने हैं, और जो भी नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं बन रहा है उसको जब भी हम फाइंड कर लेंगे तो उसका परफेक्टली क्यूब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके आगे यहाँ पर दे रखा है, देन द फैक्टर्स एंड ग्रुप्स इनटू सच ट्रिपल्स इन विच ऑल थ्री फैक्टर्स आर सेम, देन one factors from each triple is taken out and after it is thus product of thus all thus factors taken is found, this product is thus required cube root। तो मैंने आपको बताया जैसे कि पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद जो भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उसका उस नंबर को राइट वहाँ पे नोट कर लेंगे, और जैसे ही उस नंबर को मिलाएंगे तो उसका भी पेयर बन जाएगा। तो जो जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा वो अगर ऑप्शन में हमें दे रखा होगा तो उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इफ -x वर x इज ग्रेटर देन 0 इज ए नेगेटिव होल नंबर्स देन, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस का x³ बराबर में -x³ -x³ का पावर 1/3। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -x3 इंटू में 1/3, तो इस 3 से 3 को काट देते हैं, तो यहाँ पर हमारा x की पावर 1 बचता है, तो x की पावर 1 का x ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, द क्यू रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स इज ए रियल नंबर वाइल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स इज ए नॉट ए रियल नंबर। तो यहाँ पर हमें इस तरह से जब कोई नंबर का है ना नेगेटिव रूट नंबर में दिया रखा हो तो वो रियल नंबर, वाइल स्क्वायर रूट ए नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। वो नेगेटिव नंबर होगा वो रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर वो नेगेटिव नंबर नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, the methods of find out the skew of a number which is formed by repetitions of a digit 1 is given below। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, इस तरह से अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो उसको हम कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उसका आंसर, ठीक है। जैसे कि 101 का क्यूब, तो इस तरह से पहले हमें इसको स्क्वायर फाइंड कर लेना है, फिर उसी नंबर जो इसका हमने स्क्वायर फाइंड किया है उस नंबर से इसका इंटू कर देना है, तो हम सिंपली इसका क्या निकाल सकते हैं, क्यूब, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट फिर कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमको दे रखा है मेथड्स के थ्रू, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है कि 1 जैसे कॉम्बिनेशन एंड मेथड्स, 1 का 1 और 2 कितना 3, 1 2 + 3 6, 2 3 + 2 7 एंड 3 2 + 1 6, 2 + 1 3 एंड 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमको पॉइंट दे रखे हैं, देखते हैं क्या है ना। 1 of 1 2 3 4 2 1 is placed on the unit place on the 10th place is returns the sum of units and 10th numbers of 2 + 1। हाँ 10th के प्लस पे हमें 2 + 1 कर देना है, और 3 on the 100 places
3 + 2 + 1 कर देना है। सिमिलरली 6 इज 2 + 3 + 2 कर देना, यानी कि 7 रिटन ऑन द 1000 प्लेसेस, एंड 1 + 2 + 3 इज 6 रिटन ऑन द lakhs places, and 1 + 2 example 3 is written is on the 10 places lakhs, and 1 is written by the करोड़ प्लेसेस। ठीक है, इस तरह से अगर हम लिखते हैं नंबर्स को तो हम सिंपल बेस से है ना क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिम 111 देयर इज आर 3 डिजिट, therefore combinations of maximum digit is done by up to 3 digit. Similarly, in the numbers of 4 and 5 digit, combinations of more than 4 and 5 digits is not done. For the next combinations, one right digit of the squares is left and one left digit is added. तो एक एक डिजिट करके हम ऐड करते जाएंगे लास्ट से, है ना, और इसी तरह हम इसका क्यूब भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दे रखा है इस तरह से। तो हमें किस तरह से करना है, पहले हमने स्क्वायर को फाइंड कर लिया, फिर उस नंबर का इनटू कर दिया। ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 की प्लेस पे 1 को ऐड किया, फिर यहाँ 3 के प्लेस पे, फिर यहाँ पर ये 7 गए। ठीक है, इस तरह से हम ऐड करते गए, तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया यहाँ पर ये इस तरह से आ गया है 1371330631। इस तरह से हमारा ये फाइनली रिजल्ट आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हमारा मेथड्स जो है ना यहाँ पे दे रखा है, methods of the find cube of a numbers which is formed by repetitions of a digit 2 डिजिट के नंबर का रिपीटेशन हो रहा हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सिंपली हम उसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और उसी नंबर से इनटू कर देंगे। तो है ना 22 का स्क्वायर है ना 484 होता है, उसका इंटू 22 से किया तो हमारा 10,648 है ना करके कुछ बन रहा है आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर 22 का इस तरह से हमने इसको फॉर्मेट किया है। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पे नोट में कुछ बताया गया वो हम रीड कर लेते हैं। इफ शुड बी kept in mind that is working methods in the same given above, so only each combinations is multiplied by 2, and if there is any carries then it is added to the next combinations denotes carries। इस तरह से हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमें नंबर दे रखे हैं। ठीक है, अभी जो मेथड डिस्कस किया था उसी तरह से। ओके, तो अब हम है ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है इन द सेम वेज द क्यूब्स ऑफ नंबर्स फॉर्मेट्स द रिपीटेशंस ऑफ डिजिट 3, 4 and 5 कैन बी फाउंड। तो हम ऐसे ही नंबर को फाइंड कर लेते हैं और इस तरह से हम इसका क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हमारा मैथ का यहीं पर कंप्लीट होता है एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो है ना वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और इसके बाद ही हमारा जो है ना पार्ट सेकंड जस्ट ही अपलोड हो जाएगा। और वीडियो जो भी अच्छा लगे ना तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को दबाने से फ़ायदा ये है कि आपके पास सबसे पहले वीडियो है ना पहुंच जाएगा जैसे ही यहाँ से अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा है ना सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन सिंपल से आपसे पूछे जाएंगे वो आपको बताने होंगे। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।